नमस्कार स्टूडेंट, डीडी स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम खाड़ी युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। खाड़ी युद्ध क्या है, ये कैसे हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। खाड़ी युद्ध, जिसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, ये कब हुआ? 1990 में। कारण क्या था इसका? अगस्त 1990 में इराक ने, जो उसका पड़ोसी देश था, उस पर कुवैत पर उसने कब्जा कर लिया था। परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का आखिर में? इसके कारण कुवैत मुक्त हो गया। अब यहाँ पर स्टोरी टाइम में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। 1990 में अगस्त में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। किस पर? कुवैत पर कब्जा कर लिया। इसके खिलाफ यूएनओ में प्रस्ताव पारित किया गया और यूएसए के नेतृत्व में, किसके? यूएसए के नेतृत्व में 34 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया। 17 जनवरी, कब? 17 जनवरी 1991 को वहाँ पर बमबारी शुरू कर दी गई। किसके ऊपर? इराक के ऊपर। और ये युद्ध कब समाप्त हुआ? 28 फरवरी 1991 को ये युद्ध समाप्त हुआ। अब यहाँ पर मैप में देखते हैं कि कहाँ पर है कुवैत की लोकेशन। ये रहा कुवैत और ये रहा इराक, दोनों ही पड़ोस में है। तो इसने इसके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और ये किसका? एशिया का मानचित्र है। ये रहा अपना यहाँ से इंडिया। तो इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब पढ़ते कुवैत के ऊपर आक्रमण के क्या कारण थे। इसने कुवैत के ऊपर आक्रमण क्यों किया? पहला तो कारण ये है कि इसने इसके ऊपर आक्रमण करने का कारण बताया कि ऐतिहासिक दावा। क्या था? ऐतिहासिक दावा का मतलब ये मानते थे कि कुवैत इन्हीं का, इराक का ही क्षेत्र है, पुराना है, इसलिए सद्दाम ने सैनिक कार्रवाई, क्या है? सैन्य कार्रवाई करते ही तुरंत बाद कुवैत का इराक के साथ क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। एकीकरण क्या? अब कुवैत नाम का कोई देश नहीं है, इराक के अंदर ही वो शामिल हो गया और उसको इराक का 19वां प्रांत क्या घोषित कर दिया गया? 19वां प्रांत घोषित कर दिया गया। दूसरा कारण था इसकी आर्थिक मजबूरियाँ। क्या थी? आर्थिक मजबूरियाँ। इसके आर्थिक हालात बहुत ही बेकार हो चुके थे। इसी कारण, आर्थिक मजबूरी के कारण ही उसने क्या किया? इस पर, कुवैत पर आक्रमण किया। आर्थिक मजबूरियाँ, आर्थिक हालात किस कारण बेकार हो गए थे? ईरान का, इसके पड़ोसी देश इराक का ईरान के साथ, पड़ोसी देश के साथ पहले युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए कुवैत के अधिग्रहण से, कुवैत का कब्जे करने से, एक तो वो तेल के उत्पादन में सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया के बाद ओपेक में कौन सा? सेकंड नंबर पर आ गया और वर्ल्ड में 4th नंबर पे तेल उत्पादन में आ गया। दूसरा, इसी के साथ क्या हुआ कि कुवैत के ऊपर कब्जा करते ही कुवैत का जो 15 से 20 मिलियन डॉलर का जो कर्जा था, वो अपने आप ही समाप्त हो गया, क्योंकि वो इसके अंदर कब्जे में आ गया। इन दो कारणों के कारण क्या है? इराक ने कुवैत पर, किस पर? कुवैत पर हमला किया। आपने अक्षय की एयरलिफ्ट मूवी देखी हो तो, एयरलिफ्ट मूवी अक्षय कुमार की, ये मूवी इराक के द्वारा कुवैत पर आक्रमण के ऊपर दिखाया गया है कि कैसे इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया था और भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट हवाई जहाज़ के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा वहाँ से अपने
जो नागरिक है उनको बाहर निकाला, उसी को एयरलिफ्ट कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपका कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था या क्या है। प्रथम खाड़ी युद्ध, इसके बारे में क्वेश्चन आ। प्रथम खाड़ी युद्ध 34 देशों, कितने 34 देशों, बहुराष्ट्रीय, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हो, उसकी सेना के द्वारा इराक पर किया गया आक्रमण। यह आक्रमण क्यों किया गया, उसने अपने पड़ोसी देश पर अनाधिकृत अनऑथराइज तरीके से क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इसके विरुद्ध ये आक्रमण किया गया, इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इसको अमेरिकी सैन्य अभियान जो चला गया उसका क्या नाम था, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। अमेरिकी सैन्य अभियान का क्या नाम था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेता कौन था, इसका नेतृत्व किसने किया, जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काउ ने किया। अब यह आक्रमण कब किया गया था, 17 जनवरी 1991 को बमबारी की शुरुआत की गई इराक पर, और ये बमबारी युद्ध कब समाप्त हुआ, 28 फरवरी 1991 को ये युद्ध समाप्त हो गया। अब पूछ सकते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन था, यूएसए का राष्ट्रपति कौन था, जॉर्ज बुश सीनियर। फिर आगे जाके बिल क्लिंटन के बाद इनके बेटे भी क्या है, राष्ट्रपति बने। इराक का राष्ट्रपति कौन था इस समय, सद्दाम हुसैन। कौन था, सद्दाम हुसैन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस समय दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति कौन थे। अब जॉर्ज सीनियर बुश, ये युद्ध जीतने के बाद भी जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में बिल क्लिंटन, किसके साथ, बिल क्लिंटन से क्या चुनाव हार गए। सद्दाम हुसैन का इस युद्ध में अंत न होके बाद में दोबारा से बुश के बेटे के समय राष्ट्रपति थे। इराकी फ्रीडम, क्या है, इराकी फ्रीडम ऑपरेशन में सद्दाम हुसैन का शासन का अंत हो गया। अब खाड़ी युद्ध को और नामों से भी जाना जाता है। कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा जाता है इसको, वीडियो गेम वॉर क्यों कहा जाता है, पूछ ले एग्जाम में, इसके अन्य नाम बताइए। या कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं, वीडियो गेम वॉर किसे कहते हैं। कंप्यूटर वॉर युद्ध किस लिए कहा जाता है, इसमें बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। स्मार्ट बमों का प्रयोग करने के कारण कुछ पर्यवेक्षकों ने इसको कंप्यूटर युद्ध किया। किस कारण, स्मार्ट बमों के प्रयोग के कारण ही कुछ पर्यवेक्षकों ने इसको कंप्यूटर युद्ध का नाम दिया। वीडियो गेम वॉर किस लिए कहा, वीडियो गेम वॉर इसलिए क्योंकि इस युद्ध का टीवी पर व्यापक कवरेज, घर बैठे बैठे पूरी दुनिया ने आराम से इस युद्ध को देखा। लाइव टेलीकास्ट, जैसे एक वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम को देखते हैं, उस प्रकार ही इसको देखा, इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। ये आपका खाड़ी युद्ध का चैप्टर समाप्त हुआ। डीडी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।